नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। आज की बात लहसुन, सब्ज़ी या मसाला इस पर करते हैं। हम सब जानते हैं कि बीते दिनों लहसुन सब्ज़ी या मसाला इस पे लेकर जो फैसला हुआ था और अब जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ है कि लहसुन को सब्ज़ी घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद किसानों को क्या मिलेगा, इस पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच का एक फैसला इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। देश की न्यायपालिकाओं में लंबित मामलों व लाखों मुद्दों के बीच हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने बीते दिनों लहसुन को न्याय दिया है। लहसुन सब्जी है, मसाला, इसको लेकर जंग थी। इस पर 9 साल बाद हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने फैसला सुनाते हुए लहसुन को सब्जी घोषित किया है। लहसुन के साथ हुए इस न्याय को लेकर चर्चाओं के साथ ही चटकारों का बाजार गर्म है। बहुत सारे लोगों को यह फैसला समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय परिवार में लहसुन का प्रयोग मसाले के तौर पर होता है। तो वहीं कई लोग लहसुन की चटनी की तरह ही इस फैसले के चटकारे ले रहे हैं। लेकिन लहसुन सब्जी या मसाला की ये जो जंग थी, ये साधारण नहीं है। वहीं लहसुन के साथ माननीय न्यायालय ने जो न्याय किया है, उसमें किसानों का बड़ा फायदा छिपा हुआ है। आज की बात इसी पर जानेंगे कि कैसे तय होता है कि कोई फल या सब्जी मसाला है, कोई फल सब्जी है या मसाला है, कोई अनाज मसाला है या सब्जी। जानेंगे कि लहसुन के सब्जी घोषित होने के बाद किसानों को क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, इस पर बात करेंगे। मैं इस सबसे पहले हम बात करते हैं कि लहसुन जो सब्जी है, मसाला, इसको लेकर जो जंग चली आ रही थी, उस पर एक नज़र डालते हैं। लहसुन सब्जी है या मसाला, इस पर हुई एक जंग पर एक नज़र डालते हैं। असल में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 लहसुन उत्पादक है। 2015 से पहले वहाँ पर लहसुन को मसाले की श्रेणी में रखा गया था। किसान संगठनों ने इसे सब्जी की श्रेणी में रखने की मांग की, जिस पर मंडी समिति ने 2015 में इसे सब्जी की श्रेणी में रख दिया। हालांकि थोड़े दिनों बाद ही कृषि विभाग ने मंडी समिति के आदेश को रद्द कर दिया और कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम 1957 का हवाला देते हुए लहसुन को मसाला की श्रेणी में रख दिया। 2017 में आलू प्याज लहसुन एसोसिएशन ने कोर्ट में सरकार के आदेश को चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने लहसुन को फिर से सब्जी की श्रेणी में डाल दिया। पुनर्विचार याचिका में डबल बेंच ने जनवरी 2024 में लहसुन को मसाला की श्रेणी में डाल दिया। इसके बाद समीक्षा में एक बार फिर अदालत ने लहसुन को सब्जी की श्रेणी में रखा है, यानी कि लहसुन को लेकर जंग चली आ रही थी। अब बात यह आती है कि देश में कौन तय करता है कि कोई फसल जो है वो सब्जी है या मसाला, कौन इसकी कैटेगरी तय करता है। बेशक लहसुन सब्जी है या मसाला की लड़ाई कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम 1957 की वजह से है। क्या कोई फसल सब्जी है या मसाला, इसे तय करने का देश में कोई व्यवस्थित सिस्टम नहीं है? इस सवाल के जवाब में काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड यानी कॉसम के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जीएस यादव हाँ में देते हैं। किसान तक से विशेष बातचीत में वो बताते हैं कि बागवानी फसलों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है, जिसमें फल, सब्जियां, मसाले, औषधीय फसलों जैसी श्रेणियों में फसलों को बांटा गया है। फसलों की ये श्रेणी कौन तैयार करता है, इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे हम लोग BIS कहते हैं, वो फसलों की ये श्रेणियां तैयार करता है, जिसने जिसने इंटरनेशनल खाद्य मानक एजेंसी कोडेक्स एलिमेंटेरियस के स्टैंडर्ड्स को संशोधित करके अपनाया हुआ है। अब लहसुन सब्जी है सब्जी है, वो कहते हैं कि लहसुन जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसमें सब्जी है। अब लहसुन को सब्जी मानने की शर्तें क्या है, इस पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लहसुन सब्जी या मसाला, इसको लेकर जंग थी, लेकिन भारतीय मानक ब्यूरो ने लहसुन को सब्जी के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है। काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जीएस यादव बताते हैं कि लहसुन को सब्जी मानने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसके तहत लहसुन में कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 बल्ब होने चाहिए और उसका अधिक से अधिक साइज 35 mm तक होना चाहिए। वही सबसे महत्वपूर्ण है कि वह ताजा होना चाहिए। अगर लहसुन सूखा होगा तो वो मसाले की श्रेणी में रखा जाएगा। ये मानक हैं मौजूदा वक्त में जिसके भारतीय मानक ब्यूरो के।
अब लहसुन की सब्जी घोषित होने से किसानों को क्या फ़ायदा होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। लहसुन की सब्जी घोषित होने से किसानों को क्या फ़ायदा होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड कॉसम के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जीएस यादव बताते हैं कि अगर लहसुन को मसाले की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये मसाला बोर्ड के अधीन हो जाएगा और देश भर में मसाला बोर्ड कॉमर्स मंत्रालय के अधीन काम करता है। इससे लहसुन को कॉमर्स मंत्रालय रेगुलेट करेगा और लहसुन कृषि उपज मंडी से बाहर हो जाएगा। वहीं सब्जी की श्रेणी में रखे जाने से लहसुन को किसान आसानी से कृषि उपज मंडी में बेच सकेंगे। वो बताते हैं कि लहसुन की शेल्फ लाइफ कम होती है, ऐसे में लहसुन को कृषि उपज मंडी में बेहतर दाम मिल सकेगा। ये एक सिस्टम था कि कैसी कौन सी फसल किस तरीके से उसको कैटेगराइज किया जाता है और जो जंग थी उसमें जो लहसुन के साथ न्याय हुआ है और उस लहसुन के साथ जो न्याय हुआ है उससे किसानों को क्या फायदा होगा, इस पर ये छोटी सी कोशिश थी, ये एक जानकारी थी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।